Hello everyone, myself Shwangi Jain and my friend Priyanka Gaur, student of MSc second semester from Dr. Hari Singh Gaur Visvidyalaya. Today we will discuss what is glucose 6-phosphate dehydrogenase. These are our content: glucose 6-phosphate dehydrogenase, what is its deficiency and its evolutionary importance. What is glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम G6DP रेट लिमिटिंग एंजाइम है HMP शंट का, जिसको हम पेंटोज फास्फेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। यह एंजाइम जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को 6 फॉस्फो ग्लूकानेट में कन्वर्ट कर देता है। G6PD की प्रेजेंस में NADP रिड्यूस होता है NADPH से। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो होता है वो आरबीसीज को डैमेज होने से और प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन से बचाता है। इट प्रोटेक्ट द आरबीसी फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज caused by certain drugs, infections and food like fava beans. NADPH आरबीसी को हीमोलाइसिस होने से कैसे बचाता है? Good question. We know that कि glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme reduces the NADP positive to NADPH, which is responsible for the maintenance of glutathione in the reduced form, which fight with the free radical जो कि हमारे RBCs को डैमेज कर रहे थे। इस तरह से NADPH protect RBC cells from the hemolysis. Hemolysis is a rupture of RBCs. Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency, most common enzyme deficiency worldwide, increase the vulnerability of RBC to oxidative stress, commonly found in African and Mediterranean. ये जो डेफिशिएंसी है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये जो जीन होता है, इसका जो जीन होता है वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। और मेल्स, वी नो दैट कि मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो मेल्स में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से अगर ये उस एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्टिव हो गया तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। सो इफ़ वन एबनॉर्मल भी रहेगा तो दूसरा नॉर्मल रहेगा जीन, तो ये माइल्ड डिसीज़ होगी फीमेल में। बट अगर दोनों ही क्रोमोसोम एबनॉर्मल हुए तो ये G6PD डेफिशिएंसी हो जाएगी फीमेल में भी। Here I have shown you one scene where a lady with her son came near to the doctor and she asked the doctor, "Doctor, why my kid is turning yellow and his urine is dark?" तो डॉक्टर से पूछते हैं, "What did you eat dear?" तो बच्चा बोलता है, "Nothing, doctor. Two beans and 5 falafel sandwiches." तो डॉक्टर बोलते हैं, "Just stop eating this. Due to this, G6PD deficiency is a." Did you notice his face is yellow? Yes, Priyanka, his face is yellow because of jaundice. अगर किसी पर्सन को G6PD की डिफिशियंसी हो जाती है तो यह और सेल्स को इफेक्ट क्यों नहीं करती? यह आरबीसी को ही क्यों इफेक्ट करती है? बिकॉज हमें पता है कि NADPH बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन द ग्लूटाथायोनाइन विच फाइट विद द फ्री रेडिकल, जो कि रप्चर कर रहा था हमारे आरबीसीज को। इसीलिए, और हमें ये भी पता है कि पेंटोज सुगर फॉस्फेट पाथवे इज़ द ओनली पाथवे टू फॉर्म NADPH इन द आरबीसीज। इसीलिए ये जो डेफिशिएंसी है ये आरबीसीज के लिए ज़्यादा इफेक्ट करती है। G6PD डिफिशियंसी का एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नहीं रहेगा तो NADPH नहीं बन पाएगा। देन देयर इज नो कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोनाइन इनटू द रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोनाइन विच लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन रेडिकल इनसाइड द आरबीसीज, जो कि ऑफर रेसिस्टेंस अगेंस्ट द मलेरिया इन्फेक्शन इन G6PD डेफिनेशन। These are reference. Thank you.